दोस्तों, कहा जाता है कि उर्वशी स्वर्गलोक की सबसे खूबसूरत अप्सराओं में से सबसे ज्यादा आकर्षक थी और देवराज की सबसे प्रिय अप्सरा थी। एक बार नारद मुनि राजा पुरुरवा के रूप, बुद्धि, युद्ध कौशल की प्रशंसा देवराज इंद्र के सम्मुख कर रहे थे। उर्वशी भी तब वहां मौजूद थी। उर्वशी ने मृत्युलोक के एक राजा की इतनी प्रशंसा सुनी तो वो उन्हें देखने के लिए उत्साहित हो गई। वह बिना कुछ सोचे समझे स्वर्ग से धरती पर आ गई। उन्होंने जब पुरुरवा को देखा तो एकदम मंत्रमुग्ध हो गई। राजा पुरु भी उर्वशी के अपार सौंदर्य में खो गए और उन्होंने उर्वशी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उर्वशी को विवाह प्रस्ताव तो मंजूर था, लेकिन उन्होंने राजा के सामने 3 शर्तें रखी। पुरुरवा उर्वशी से इतना प्रेम करने लगे थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ही सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गए। उर्वशी की पहली शर्त थी कि राजा को उसके 2 भेड़ों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि उर्वशी उन्हें पुत्रवत समझती थी। राजा ने इस शर्त को हंसते हुए हाँ करके स्वीकार कर दिया। उर्वशी की दूसरी शर्त यह थी कि वे भेड़ें हमेशा घी का ही सेवन करेगी। उर्वशी की तीसरी शर्त यह थी कि केवल शारीरिक संबंध बनाते वक्त ही दोनों एक दूसरे को निर्वस्त्र देख सकते हैं। राजा पुरुरवा ने उर्वशी की यह शर्त भी स्वीकार कर ली। इसके बाद उर्वशी और पुरुरवा का विवाह हो गया। विवाह के बाद उनके साथ वे दोनों भेड़ें भी आई जो उर्वशी को बेहद प्रिय थी। विवाह के समय पुरुरवा ने उर्वशी को वचन दिया कि वो उनके दिए हुए तीनों वचनों को निभाएंगे। उर्वशी और पुरुरवा एक दूसरे के प्यार में खो गए थे। विवाह के बाद उन्हें लगने लगा कि उन्हें वह सब कुछ मिल गया है जिसकी उन्होंने कामना की थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सभी जगह यह चर्चा होने लगी थी कि स्वर्गलोक की सबसे खूबसूरत अप्सरा ने सभी सुख सुविधाओं का त्याग करके मृत्युलोक की यातना भरी हकीकत को खुशी से अपना लिया है। अब देवराज इंद्र को अपमान महसूस होने लगा कि उर्वशी उन्हें त्याग कर पुरुरवा के साथ इतनी खुशहाली से जीवन यापन कर रही है। देवराज ने गंधर्वों से कहा कि वे कुछ भी करके उर्वशी को वापस इंद्रलोक ले आएं। इस योजना के तहत एक रात उर्वशी की भेड़ों को गंधर्वों ने चुरा लिया। शर्त के मुताबिक भेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरुरवा की थी। भेड़ों की आवाज सुनने पर उर्वशी ने पुरुरवा से उन्हें बचाने को कहा। उस समय पुरुरवा निर्वस्त्र थे और वह जल्दबाजी में निर्वस्त्र ही भेड़ों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। तभी गंधर्वों ने एक और चाल चली। अपनी प्रिय भेड़ों को खोजते हुए उर्वशी भी उसी जंगल में चली गई जहाँ पुरुरवा गए हुए थे। जैसे ही वे दोनों एक दूसरे के करीब पहुंचे, गंधर्वों ने आसमान में बिजली चमका दी। महाराज पुरुरवा भेड़ों को तो ढूंढ चुके थे, पर उर्वशी ने उन्हें बिजली के प्रकाश में निर्वस्त्र देख लिया और अपनी शर्त के मुताबिक उर्वशी उसी समय मृत्युलोक को छोड़कर स्वर्गलोक में चली गई। तो दोस्तों, ये था आज के मेरी वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।